भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोल करके देश पर हुकूमत करना चाहती है, उसके विरुद्ध में हम लोग पूरे बिहार में सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि संभल जाओ, नहीं तो 2024 में तुमको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। भाजपा की सरकार है, बिल्कुल झूठी सरकार है। उन्होंने जो भी आश्वासन दिया उसे न तो किसानों को कोई फायदा मिला है, न महिलाओं को फायदा मिला है। सरकार को बताना चाहते हैं कि जो देश में जातीय जनगणना पर रोक लगाने का काम किया है मोदी सरकार, इसके विरोध में हम लोगों ने पूरे बिहार में मशाल जुलूस निकालने का काम किया है। ये सरकार देश के हित में कोई काम नहीं करना चाहती, सिर्फ झूठ बोल करके पूरा नहीं किया। न 15 लाख किसी के खाते में आया, न 2 करोड़ रोजगार एक साल में देने वही हुआ, न किसानों को आय दुगनी करनी थी वो भी नहीं हुआ। 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान देना था वो भी नहीं हुआ। कोई काम नहीं 9 साल में हुआ और देश का खजाना खाली हो गया, रिजर्व बैंक का पैसा खाली हो गया। एक गरीबों को महंगाई के मार से ये सरकार जो है दूध पर टैक्स, चीनी पर टैक्स, आटा पर टैक्स, तेल पर टैक्स, सभी चीजों पर टैक्स लगा करके महंगाई बढ़ा दिया। ये गरीबों का खून चूस चूस करके जो देश का पैसा रिजर्व बैंक में जमा था, उस पैसे को ये मोदी सरकार ने अपने मित्रों को, किसी को 32,000 करोड़, किसी को 22,000 करोड़ रुपया दे करके और वो पैसे को माफ कर दिया। देश का खजाना खाली हो गया, गरीब बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोल करके देश पर हुकूमत करना चाहती है, उसके विरुद्ध में हम लोग पूरे बिहार में सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि संभल जाओ, नहीं तो 2024 में तुमको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल है। 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल में देश की जनता कंगाल हो गई और देश के 5 उद्योगपति मानो बात हो रहे हैं। संविधान बदलने की ही बात हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो संविधान विरोधी है ही सरकार, संविधान विरोधी सरकार है। ये संविधान को कुचलना चाहती है, देश की लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। इसलिए संविधान आज है तो आज हम लोगों को हक अधिकार सब इज्जत मान सम्मान मिल रहा है। जो देश के जो गरीब वर्ग है, जो इसको इज्जत मान सम्मान आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण के तहत मुखिया, सरपंच, विधायक, MP, SP, DM जो बन रहा है, इसलिए वो चाहता है कि देश के कमजोर वर्ग ये ना बने, इसलिए संविधान को खत्म करना चाहता है। जनता को बताना चाहते हैं कि ये जो भाजपा की सरकार है, बिल्कुल झूठी सरकार है। उन्होंने जो भी आश्वासन दिया उसे न तो किसानों को कोई फायदा मिला है, न महिलाओं को फायदा मिला है और न ही गरीबों का उत्थान हुआ है। इससे उत्थान नहीं हुआ है, सिर्फ झूठ बोलती रही है ये सरकार। निकम्मी सरकार है बिल्कुल। ये इनका जो काम है उसका हम लोग पोल खोलने के लिए अपने पूरे बिहार में कैंडल मार्च का आयोजन किए हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं और हमें विश्वास है कि जनता जागेगी और बहुमत से हमारा जो इंडिया बना है उसको बहुमत मिलेगा। बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में इनको बहुमत मिलेगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के। बीजेपी के लोग कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल रहा और 9 साल में बंटाधार कर दिया उन्होंने देश का। उन्होंने रेलवे स्टेशन बेच दिया, उन्होंने जितना एयरपोर्ट था बेच दिया। उन्होंने सिर्फ बेचने का ही काम किया है, जनता को ठगने का काम किया है। उनका विकास तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। जब से बीजेपी आम आदमी तक उनका कोई विकास नहीं पहुंचा। तो जब से बीजेपी आई है मैडम, तब से महिलाओं पर अन्याय अत्याचार बढ़ गया है, तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो न्याय के साथ विकास दिए हैं, खासकर महिलाओं पर उनका फोकस रहा है। जो बिहार की महिलाएं घर में अपना चौखट तक नहीं लाकर बाहर निकली थी और मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण देकर 50% नौकरी में तो आरक्षण दिया ही, पंचायती राज में जो हमें आरक्षण मिला उसके बदौलत घर की जो घरेलू महिलाएं हैं उनको बाहर निकलने का मौका मिला है और महिलाएं खूब आगे बढ़ रही हैं। महिला सशक्तिकरण